जय हिंद दोस्तों, स्वागत है। आज का टॉपिक है हमारा हिंदी साहित्य के प्रमुख रचना व रचनाकार। ये एक ऐसा टॉपिक है जो हिंदी किसी भी परीक्षा में अगर हिंदी पूछी जाती है तो एक नया क्वेश्चन जरूर आता है। तो मैं 50 क्वेश्चंस लेके आया हूँ, तो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो ये पूरे सेशन को बहुत ध्यान से और लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न, तो पहला प्रश्न आपका है, हिंदी साहित्य के आरंभिक काल को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने क्या कहा। प्रश्न है, हिंदी साहित्य के आरंभिक काल को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने क्या कहा। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, वीर गाथा काल। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है आपका, वीर गाथा काल का कवि नहीं है। तो वीर गाथा काल के कवि नहीं है, तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, नामदेव। चंद बरदाई ये भी वीर गाथा के काल के हैं, जगनिक हैं, मधुकर हैं, ये तीनों जो हैं वीर गाथा के काल के कवि हैं। अगला प्रश्न आपका है, वीर गाथा काल के सर्वश्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, चंद बरदाई। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। जिस प्रश्न का आपको उत्तर पता हो उसे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा। अगला प्रश्न आपका है, पृथ्वीराज रासो के रचनाकार हैं। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, चंद्र बरदाई। अगला प्रश्न आपका है, कबीरदास की भाषा थी। कबीरदास जी किस भाषा में अनुवाद किए थे। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, साधुकड़ी। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। कबीरदास की जो भाषा थी वो साधुकड़ी थी। ये भी क्वेश्चंस कई बार पूछे गए परीक्षा में, चाहे सुपर टेट हो या यूपी सीटेड हो, इन सभी परीक्षाओं में पूछे गए हैं, या यूपी टेट हो। अगला प्रश्न आपका है, तितली किसकी रचना है। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद की तितली रचना है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। जयशंकर प्रसाद की और भी कृतियां हैं, कामायनी है, आंसू है, लहर है, झरना है, कानन कुसुम है, उर्वशी है, प्रेम राज्य है, चित्रधारा है, प्रेम पथिक है। ये आदि इनकी रचनाएं हैं। फिर से नोट कर लीजिए, जयशंकर प्रसाद की पहली है कामायनी, फिर है आंसू, झरना, लहर, कानन कुसुम। ये भी कुछ कई बार पूछा गया है, कानन कुसुम, उर्वशी है, प्रेम पथिक है, प्रेम पथिक है आपकी, चित्रधार है, आदि इनकी रचनाएं हैं जो प्रसिद्ध रचनाएं हैं। जो ऐसे क्वेश्चंस, इसमें कामायनी कई बार पूछा गया, आंसू भी पूछा गया, झरना, लहर, कई क्वेश्चंस पूछे गए हैं। ये किसकी रचना है, किसकी कृति है। अगला प्रश्न है आपका, अतीत के चलचित्र के रचयिता हैं। तो अतीत के चलचित्र के रचयिता हैं ऑप्शन सी, महादेवी वर्मा अतीत के चलचित्र के रचयिता हैं। तो महादेवी वर्मा की कुछ कृतियां हैं आपकी हैं। महादेवी की जो सबसे प्रसिद्ध कृति है यामा हो गई है महादेवी की सबसे प्रसिद्ध कृतियां। और आपकी है, एक है निहार हो गई है, नीरजा हो गई है, ठीक है। एक होती संध्या गीत आदि कृतियां इनकी हैं। अगला प्रश्न आपका है, पल्लव के रचयिता हैं। तो पल्लव के रचयिता हैं ऑप्शन ए, सुमित्रानंदन पंत। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। सुमित्रानंदन पंत की पल्लव की रचना। इनकी इंपॉर्टेंट क्या है, चितंबरा इनकी किताब एक नाम है, एक काला और बूढ़ा चांद है, जुगवाड़ी है, वीणा है, गुंजन है। तो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं
ये कृतियाँ इनकी हैं। कौन कौन सी हैं? एक है आपकी इनकी वीणा, दूसरी है गुंजन, गुंजन है, तीसरी है युगवाणी। ये भी क्वेश्चन पुलिस परीक्षा में पूछे गए। युगवाणी हो गई आपकी। और एक है काला और बूढ़ा चांद, ये भी बहुत बार पूछा गया है। काला बूढ़ा चांद, यहाँ पे और है, ठीक, काला और बूढ़ा चांद है। चलिए अगला प्रश्न आपका आता है चिंतामणि। अगला प्रश्न है आपका चिंतामणि। चिंतामणि के रचयिता कौन है भाई? चिंतामणि के रचयिता कौन है? तो चिंतामणि के जो रचयिता हैं वो हैं रामचंद्र शुक्ल। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। तो रामचंद्र शुक्ल जो हैं चिंतामणि के रचयिता हैं। रामचंद्र की एक किताब और हिंदी साहित्य का इतिहास, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चंस कई बार पूछा गया, हिंदी साहित्य का इतिहास किसने लिखा है? तो आपने लिखा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है। अगला प्रश्न आपका है जनमेजय का नाग यज्ञ। जनमेजय का नाग यज्ञ किसकी कृति है? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, जयशंकर प्रसाद। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न आपका क्या है? प्रेमचंद के अधूरे उपन्यास का नाम क्या है? यानी प्रेमचंद के अधूरे उपन्यास का नाम है ऑप्शन सी, मंगलसूत्र। प्रेमचंद की कई किताबें, कई रचनाओं ने लिखी है। एक है शतरंज के खिलाड़ी, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, शतरंज के खिलाड़ी। शतरंज के खिलाड़ी, गोदान, गोदान, कर्मभूमि, ये किताबें आई कई बार पूछी गई हैं। कर्मभूमि, सेवा सदन, सेवा सदन, निर्मला, निर्मला पूछी, रंगभूमि, ये भी क्वेश्चंस कई बार पूछे गए हैं। और एक है गबन। शतरंज के खिलाड़ी, गोदान, कर्मभूमि, सेवा सदन, निर्मला, रंगभूमि और गबन, ये जितनी भी किताबें हैं ये कई बार परीक्षा में अक्सर पूछी जाती हैं। तो ये सब प्रेमचंद के द्वारा लिखित रचना है। अगला प्रश्न आपका क्या है? अगला प्रश्न है रामधारी सिंह दिनकर को भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ। यानी राम सिंह धारी दिनकर को भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त किया किस कविता, मतलब किस किताब के द्वारा? उन्हें कौन सी किताब उन्हें लिखी थी जिसके द्वारा उन्हें रामधारी सिंह दिनकर को भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था? तो आपका उत्तर होगा ऑप्शन सी, कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र के लिए इन्हें भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार से नवाजा गया था, रामधारी सिंह दिनकर को। अगला प्रश्न है आपका, हिंदी साहित्य के इतिहास के सर्वप्रथम लेखक का नाम बताइए। तो हिंदी साहित्य के इतिहास का सर्वप्रथम जो लेखक था वो कौन थे? ऑप्शन डी, गार्शा द तासी। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न आपका है 14 नंबर, पद्मावत। पद्मावत किसकी रचना है? तो आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी, पद्मावत जयसी के द्वारा लिखी गई एक रचना की कृति है, रचना है। अगला प्रश्न आपका है बैताल पचीसी। बैताल पचीसी की रचनाकार कौन है? तो बैताल जो पचीसी के जो रचनाकार हैं वो ऑप्शन है सुरति मिश्रा। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है सुहाग के निपुर। सुहाग के निपुर के रचयिता कौन है? तो सुहाग के निपुर के जो रचयिता हैं तो ऑप्शन सी। ऑप्शन सी कौन है? अमृतलाल नागर। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अमृतलाल नागर की एक किताब है बूंद और समुद्र, ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और एक किताब का नाम है मानस का हंस, ये भी वेरी मोस्ट, इनकी दो ही किताब हैं, बूंद और समुद्र है और मानस का हंस, ये दो किताब इनकी है, अमृतलाल नागर की है। अगला प्रश्न आपका है संस्कृति के 4 अध्याय। संस्कृति के 4 अध्याय किसकी रचना है? तो संस्कृति के 4 अध्याय जो रचना है ऑप्शन ए, रामधारी सिंह दिनकर। रामधारी सिंह दिनकर की है संस्कृति के 4 अध्याय। उनकी एक किताब है रेणुका, हुंकार, कुरुक्षेत्र
उर्वशी, रश्मिरथी, परशुराम की प्रतीक्षा। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट ये किताबें हैं। रामधारी सिंह दिनकर की है, रामधारी दिनकर की है। अगला प्रश्न आपका है अशोक के फूल। अशोक के फूल निबंध संग्रह के रचनाकार कौन हैं? तो अशोक के जो फूल हैं ये निबंध संग्रह है, तो इसके ऑप्शन है ऑप्शन डी, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के द्वारा लिखी गई है। अगला प्रश्न आपका है झरना। झरना काव्य संग्रह है ये झरना क्या है? काव्य संग्रह है। तो इसके रचयिता कौन है? अभी आपको मैंने बताया था झरना, आंसू, लहर, ये सब किसके हैं? ये सब जयशंकर प्रसाद के द्वारा लिखी गई है कवि। 19। अगला प्रश्न आपका है भारत भारती ये काव्य के रचनाकार कौन है? तो भारत भारती काव्य के जो रचनाकार हैं ऑप्शन सी, मैथिली शरण गुप्त के द्वारा भारत भारती काव्य के रचनाकार की रचना की गई है। अगला प्रश्न आपका है दोहा कोश के रचयिता कौन है? दोहा कोश के जो रचयिता हैं ऑप्शन सी, सरहपा, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ये इसके रचनाकार हैं। अगला प्रश्न आपका है प्रेम सागर के रचनाकार कौन है? प्रेम सागर, तो प्रेम सागर के रचनाकार का नाम है उस्मान, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न आपका है 23 नंबर, पंच परमेश्वर कहानी के लेखक कौन है? पंच परमेश्वर कहानी के लेखक कौन है? तो पंच परमेश्वर किसकी? आपकी प्रेमचंद के द्वारा लिखी गई कहानी है पंच परमेश्वर है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। प्रेमचंद ने कौन कौन सी किताबें? शतरंज के खिलाड़ी, गोदान, कर्मभूमि, सेवा सदन, निर्मला, रंगभूमि, गबन, ये वेरी मोस्ट इनकी किताबें लिखी हुई हैं, रचना है, तो ये क्वेश्चंस पूछे गए हैं परीक्षा में। अगला प्रश्न आपका है तोड़ती पत्थर कविता के कवि कौन है? तोड़ती पत्थर कविता के जो कवि हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी अपने हैं, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। परीक्षा में अक्सर ये पूछे गए हैं, इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा। अगला प्रश्न आपका है हार की जीत कहानी के कहानीकार कौन है? हार की जीत कहानी के कहानीकार हैं सुदर्शन, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न आपका क्या कहता है? अगला प्रश्न है रानी केतकी की कहानी के रचयिता कौन है? तो रानी केतकी की कहानी के जो रचयिता हैं ऑप्शन बी, इंसान अल्लाह खां, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न आपका है शिव शंभु के चिट्ठे यानी शिव शंभु के चिट्ठे से संबंधित रचनाकार हैं। शिव शंभु के चिट्ठे के संबंधित रचनाकार कौन हैं? बाल मुकुंद गुप्ता, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। बाल मुकुंद गुप्ता, ये हैं ऑप्शन डी, शिव शंभु के चिट्ठे के रचनाकार। अगला प्रश्न आपका है रसिक प्रिया के रचयिता कौन है? तो रसिक प्रिया के जो रचयिता हैं ऑप्शन डी, केशवदास के द्वारा रसिक प्रिया रचना की गई है। अगला प्रश्न आपका है कुटुज के रचयिता कौन है? तो कुटुज के जो रचयिता हैं कुबेर नाथ राय, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है आंसू काव्य के रचनाकार कौन है? आंसू काव्य, ये है आंसू काव्य। अभी मैंने बताया आंसू, झरना, लहर, कानन कुसुम, उर्वशी, प्रेमराज, प्रेम पथिक, चित्राधार, चंद्रगुप्त, आजाद शत्रु, ध्रुव स्वामिनी, ये जितनी भी रचना हैं ये सब किसके द्वारा लिखी गई हैं? जयशंकर प्रसाद के द्वारा लिखी गई हैं। अभी देखो आगे ध्रुव स्वामिनी आ गई। ध्रुव स्वामिनी, अभी इसका मैं जिक्र कर रहा था, नाटक था। ध्रुव स्वामिनी नाटक के रचयिता कौन है? तो किसके द्वारा नाटक किया गया था? तो आप जयशंकर प्रसाद के द्वारा किया गया था, ऑप्शन बी, ये सॉरी बी है, ये आपका सी है, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न आपका है अनाम दास का पोथा उपन्यास के रचयिता कौन है? अनाम दास का पोथा जो उपन्यास लिखी गई है वो लिखी गई है महावीर प्रसाद द्विवेदी के द्वारा लिखी गई है अनाम दास का पोथा। अगला प्रश्न आपका है
भिक्षुक, भिक्षुक कविता है, तो भिक्षुक कविता के रचयिता कौन है भाई? भिक्षुक कविता, तो ऑप्शन डी निराला जी हैं। अगला प्रश्न आपका है भ्रमर गीत, भ्रमर गीत के रचयिता कौन हैं? तो भ्रमर गीत के रचयिता हैं ऑप्शन ए सूरदास, ऑप्शन इज द राइट आंसर, भ्रमर गीत। अगला प्रश्न आपका है ईदगाह, ईदगाह एक कहानी है, इसके रचनाकार कौन है? तो ऑप्शन ए, ईदगाह के जो रचनाकार हैं ऑप्शन ए प्रेमचंद। प्रेमचंद के द्वारा कौन सी किताब लिखी गई है? शतरंज के खिलाड़ी रचना की गई हैं। और रचना कौन सी है? गोदान, कर्मभूमि, सेवा सदन, निर्मला, रंगभूमि, गबन। ये सारी जो किताबें हैं ये सब प्रेमचंद के द्वारा रचना की गई हैं। अगला प्रश्न आता है वीरों का कैसा हो वसंत, ये कविता है। वीरों का कैसा हो वसंत, ये किसकी कवि है? सुभद्रा कुमारी चौहान। सुभद्रा कुमारी चौहान के द्वारा ये कविता लिखी गई थी, वीरों का कैसा हो वसंत। ऑप्शन बी जो है आपका एकदम सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 37, 37 क्या क्या? 37 है संदेश राशक, संदेश राशक, संदेश राशक के रचयिता हैं। जो संदेश राशक के जो रचयिता हैं कौन हैं? संदेश राशक के रचयिता हैं रसनिधि, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 38, साखी, साखी के रचयिता हैं। साखी किसने लिखी थी? कबीरदास, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चांद का मुंह टेढ़ा, चांद का मुंह टेढ़ा काव्य के रचयिता हैं। तो चांद का मुंह टेढ़ा काव्य के रचयिता हैं गजानन माधव मुक्तिबोध, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न आपका है राम लला नहचू, राम लला नहचू के रचनाकार हैं। तो राम लला नहचू के जो रचनाकार हैं ऑप्शन सी तुलसीदास के द्वारा लिखा गया है ये। अगला प्रश्न आपका क्या है? आषाढ़ का एक दिन एक नाटक के रचयिता कौन है? आषाढ़ का एक दिन, तो ये है भीष्म सहानी। चीफ की दावत, ये भी भीष्म सहानी की किताब है। अगला प्रश्न आपका आता है यामा, यामा के रचयिता कौन है? क्वेश्चन नंबर 42 है यामा, यामा के रचयिता हैं महादेवी वर्मा, महादेवी वर्मा के द्वारा लिखी गई है यामा। अगला प्रश्न है संसद से सड़क तक, ये काव्य है, काव्य के रचनाकार, संसद से सड़क तक काव्य के रचनाकार कौन है? ऑप्शन बी सुदामा पांडे धूमिल, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। सुदामा पांडे धूमिल के द्वारा काव्य की जो रचना की गई थी संसद के सड़क तक की गई थी। अगला प्रश्न आपका है चीफ की दावत, ये कहानी है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट कहानी है, कई बार परीक्षाएं पूछी गई है, अक्सर पूछी जाती है। तो इसके रचनाकार कौन है भाई? भीष्म सहानी, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ये वीडियो आपको अगर अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब और अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा। ऐसी वीडियो मैं आप सभी के लिए लाता रहूँगा। जय हिंद दोस्तों।